दोस्तों कैसे हो आप सब। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन के बारे में कि आखिर हमको लोन लेना चाहिए या लोन नहीं लेना चाहिए दोस्तों, और हमको लोन कब लेना चाहिए दोस्तों। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप सिर्फ 5 साल के अंदर लोन लेकर 5 से 10 लाख की संपत्ति बना सकते हैं और आपको उसका पता भी नहीं चलेगा, यानी कि आपको कुछ दिमाग में ज़्यादा टेंशन भी ना रहेगा। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लोन लेना है और लोन लेके लग्जरी आइटम लेना है तो हमको लोन बिल्कुल भी नहीं लेना दोस्तों। और अगर हम लोन लेके बिजनेस में डालना चाहते हैं पैसे तो आप बिल्कुल लोन लीजिए दोस्तों, क्योंकि देखो जो अमीर का फिलॉसफी है, अमीर आदमी का, जो गरीब का है उसका यही सोच होती है। वो जो अमीर आदमी होता है वो पैसे लेके पहले बिजनेस पे डालता है ताकि वहाँ से कुछ इनकम जनरेट हो सके, तभी ना उसके बाद कुछ करेगा। और जो मिडिल आदमी होता है लोन लेके घर बनवाता है, यानी कि घर बनवाता है, उसमें स्वयं रहता है, तो इससे उसको दिक्कत जाती है, लोन बनना पड़ता है, फिर घर उसका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं देता हो, वो फालतू में कि स्पेंड होता है आपका। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप घर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जब आपकी फाइनेंशियल फ्री हो जाए तब। और चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैसे आप लोन लेके 5 से 6 साल के अंदर आप 5 से 10 लाख की तक संपत्ति बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोन लेना ही चाहते हैं तो आप लोन लीजिए। अगर आप मान लीजिए 2 लाख को 1.5 लाख का लोन ले रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो 50,000 है मतलब कि इंटरेस्ट हो जाएगी। ओके दोस्तों, यानी कि 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए आपको पेमेंट करने के लिए अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप उसको 3 लाख में मतलब उसका पेड कर दे रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी लगभग 5500 रुपए। अब बताइए दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस है, आप 5500 रुपये मंथली आपको देना पड़ेगा 3 साल तक के लिए। अगर आप वही पैसा किसी बिजनेस में डालते हैं तो अगर वहां से कुछ इनकम होती है 5,000 या 10,000 तो पैसा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वही दोस्तों, और 3 साल के अंदर आपका पेमेंट भी पूरा हो जाएगा और आपका बिजनेस भी स्वयं हो जाएगा और वहां से इनकम आने लगेगी दोस्तों। वही पैसे अगर आप घर पे लगाते हैं, यानी कि आप घर पे लगाते तो इन्वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद वहां से इनकम कुछ भी नहीं आनी दोस्तों, कुछ भी नहीं आनी दोस्तों, मेरी बात को समझो। और यही अगर आप कोई ऐसा बिल्डिंग लेते हैं या फिर आप एक घर ही लेते हैं जो मतलब कि कॉमर्शियल है या रोड के किनारे है, जिसको आप रेंट पे दे सकते हैं, तो आप उसको बेशक लीजिए दोस्तों। आप उसको मान लीजिए 4 लाख के ले रहे हैं, ठीक है, और आप 5 लाख का लोन पास कराइए, क्योंकि 1 लाख रुपए तो उसका मतलब इंटरेस्ट और भी जो भी खर्चे होते हैं ऐड हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद मान लीजिए आपने 5 लाख का ले लिया, ठीक है, उसके बाद लोन 4 लाख का आपकी बिल्डिंग पड़ रही है। ओके दोस्तों, अब उसका रेंट देना है, उसका रेंट बने आपको 8333 रुपए। ओके दोस्तों, यानी कि 8,500 रुपए के लगभग। आप दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, आप उसको रेंट पे दीजिए, वहां से कम 5,000 रुपए मंथली मिलेगा। ओके दोस्तों, आपको सिर्फ घर से 33 रुपए देना है। ओके, और जब 33 रुपए इसी तरह देते रहेंगे 5 साल तक, 5 साल में आपको 33 नहीं देना है, हर साल 500 रुपये आपका घटेगा। देखिए आपने फर्स्ट मंथ रहेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर रहेगा, आपको 33 रुपये देना है, तो सेकंड ईयर रहेगा 2800 रुपये देना है, उसके बाद जो और दूसरा साल आएगा उसके बाद आपको 23 रुपये देना है, और तीसरा साल आएगा 1800 देना है, और जो चौथा साल आएगा आपको 1300 देना है, और जो 5वां साल आएगा आपको 800 रुपये देना है। तो दोस्तों आप इतना पेमेंट करने के बाद आपकी बिल्डिंग भी स्वयं की हो रही है और रेंट भी आ रहा है दोस्तों। क्या क्या गजब का आइडिया दोस्तों, आप एक बार सोच के देखो। आप